क्रांतिकारी चिंगारी का नाम है बिरसा, दमनकारियों का मुंह तोड़ जवाब है बिरसा। आप सभी को बिरसा मुंडा जयंती या जनजातीय गौरव दिवस तथा झारखंड स्थापना दिवस की फोर्स परिवार की ओर से हार्दिक बधाइयां। कौन थे बिरसा मुंडा, क्या है इनकी कहानी, सब कुछ जानेंगे दोस्तों एक ही वीडियो में। यानी ये वीडियो वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा बिरसा मुंडा से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का। और यकीन मानिए दोस्तों, पर्सनल गारंटी देता हूं किसी भी एग्जाम में हो इस वीडियो से बाहर बिरसा मुंडा से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। ठीक है दोस्तों, चलिए तो एक एक करके हम लोग देखते हैं सारी बातें बिरसा मुंडा जी के बारे में। ठीक है, सबसे पहला ये सवाल आता है, ये बिरसा मुंडा का जन्म कहां पे हुआ था। नाम से क्लियर है, बिरसा मुंडा यानी ये ट्राइबल पर्सनालिटी है, इनका जन्म मुंडा जनजाति में हुआ था। तो सबसे पहले देखेंगे बेटा, ये बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। मेरे साथ आप भी चाहें तो नोटबुक निकाल लीजिए और सारे फैक्ट को दोस्तों आप लोग नोट करना शुरू कर दीजिए। बिरसा मुंडा का जो बर्थ है दोस्तों, ये हुआ था 15 नवंबर, यानी आज के दिन ही 15 नवंबर 1875 को 1875 में। कहां हुआ था सर इनका जन्म, तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। वर्तमान का जो झारखंड राज्य है, झारखंड में दोस्तों एक जिला आता है खूंटी जिला, या कई बार घूंटी जिला भी कह देते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। खूंटी डिस्ट्रिक्ट, और खूंटी डिस्ट्रिक्ट में एक गांव हुआ करता था जिसका नाम था उलिहातू विलेज। क्या नाम था बेटा, उलिहातू विलेज। यानी बिरसा मुंडा से रिलेटेड दो फैक्ट हम लोगों ने देख लिया। पहला, इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था झारखंड के खूंटी डिस्ट्रिक्ट के उलिहातू विलेज में। क्लियर होगी इतनी बातें दोस्तों। अब ध्यान से सुनिए, ये जो बिरसा मुंडा है, इन्होंने मुंडा जनजाति के लोगों के पब्लिक वेलफेयर यानी उनके लोक कल्याणकार के लिए बहुत सारे काम कराए। आप लोगों ने बिरसा मुंडा का नाम मुंडा रिवॉल्ट या उलगुलान विद्रोह के बारे में ही सुना होगा, लेकिन इस मुंडा या उलगुलान विद्रोह के पहले भी बिरसा मुंडा ने मुंडा जनजाति के लोगों के लिए अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे रिवॉल्ट किए थे। मुंडा जनजाति के लोग बिरसा मुंडा को अपनी कम्युनिटी का भगवान मानते थे, इसीलिए कई बार बिरसा मुंडा का दो अदर नेम भी मिलता है और ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बिरसा मुंडा को मुंडा जनजाति के लोग भगवान का अवतार, जगत पिता कहते थे। क्या कहते थे बेटा, जगत पिता। और इन्हीं को एक और नाम से जानते हैं, धरती अब्बा। अब्बा यानी क्या होता है बेटा, पिता होता है, फादर होता है, तो धरती अब्बा या धरती आबा कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धरती आबा या जगत पिता किसे कहा जाता है, बिरसा मुंडा को कहा जाता है। क्लियर होगी इतनी बातें दोस्तों। अब इनका नाम जिस रिवॉल्ट से जुड़ा है वो है मुंडा विद्रोह। क्या दोस्तों, मुंडा विद्रोह, या इसी को उलगुलान विद्रोह कहते हैं। वर्ष आता है बेटा 1899, यानी 1899 का वो साल था। और इस साल क्या हुआ, अंग्रेजों ने मुंडा कम्युनिटी या जो झारखंड का जो छोटा नागपुर वाला पठार रीजन है, ध्यान सुनिएगा, 1899 में झारखंड में जो छोटा नागपुर प्लेटू रीजन है, कौन सा रीजन बेटा, छोटा नागपुर प्लेटू, यानी छोटा नागपुर का पठार का जो क्षेत्र है, वहां पे जमींदारी व्यवस्था को लागू कर दिया। कौन सी व्यवस्था बेटा, जमींदारी लैंड रेवेन्यू सिस्टम या जमींदारी व्यवस्था को लागू कर दिया। हालांकि इस छोटा नागपुर पठार में जो मुंडा जनजाति वाला एरिया हुआ करता था, वहां एक पहले से ही एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम चला करती थी, एक भू राजस्व व्यवस्था चला करती थी, जिसे घूट कट्टी प्रथा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, घूट या घूट कट्टी प्रथा। अब ये घूट कट्टी प्रथा क्या होती है दोस्तों, ये घूट कट्टी प्रथा एक भू राजस्व व्यवस्था है। ये मुंडा जनजाति की ट्रेडिशनल यानी परंपरागत भू राजस्व व्यवस्था है। और इस घूट कट्टी प्रथा में दोस्तों जो जमीन में मालिकाना हक मुंडा जनजाति के लोगों का ही हुआ करता था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, इस घूट कट्टी प्रथा को एबॉलिश करके इसकी जगह जमींदारी व्यवस्था को इंट्रोड्यूस कर दिया। और आप सभी को पता है बेटा, जमींदारी व्यवस्था में जमीन पर मालिकाना हक जमींदार का हुआ करता है। यानी अगर छोटा नागपुर पठार वाले रीजन में ये जमींदारी व्यवस्था लागू हो जाती तो मुंडा जनजाति के जमीन पर इन जमींदारों का हक हो जाता और मुंडा जनजाति के जो किसान है वो भूमिहीन मजदूर में तब्दील हो जाते। और इसी के विरोध में यानी घूट कट्टी प्रथा को बंद करके उसके जगह अंग्रेजों के द्वारा जमींदारी व्यवस्था लागू की गई। और इसी के अगेंस्ट में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 में एक विद्रोह की क्रांति जला दी जाती है, एक चिंगारी जला दी जाती है। और उसी विद्रोह को बेटा मुंडा विद्रोह कहते हैं या मुंडा रिवोल्ट कहते हैं। और कई बार दोस्तों इस मुंडा विद्रोह को एक और नाम से जाना जाता है और एग्जाम में क्वेश्चन
क्वेश्चन बनाने वालों का ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा नाम है बेटा? उलगुलान विद्रोह। कौन सा? उलगुलान विद्रोह। एमपीपीएससी और मध्य प्रदेश के कई वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। क्या बेटा? उलगुलान विद्रोह। पहला क्वेश्चन आता है कि उलगुलान विद्रोह मुंडा विद्रोह को ही कहते हैं। उलगुलान विद्रोह की शुरुआत 1899 में होती है दोस्तों। कहां से होती है? छोटा नागपुर पठार वाले रीजन से होती है। क्यों होती है? इस घूट कट्टी प्रथा को बंद करके अंग्रेजों के द्वारा जमींदारी व्यवस्था लागू की गई, इसके विरोध में होती है। और इस मुंडा विद्रोह या उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा थे दोस्तों। ठीक है, अब बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ एक खतरनाक रिवोल्ट तो शुरू कर दिया था और ये मुंडा विद्रोह या उलगुलान विद्रोह देश के उन चुनिंदा रिवोल्ट में से एक है जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। हालांकि दोस्तों आप सभी को पता होगा ये विद्रोह लंबे टाइम तक नहीं टिक पाया। 1899 में इस मुंडा या उलगुलान विद्रोह की शुरुआत हुई थी और एक साल के भीतर ही यानी 1900 में इस विद्रोह की समाप्ति कर दी गई। कैसे दोस्तों? साल है 1900 का और बिरसा मुंडा के ही एक आदमी ने बिरसा मुंडा को धोखा दिया और बिरसा मुंडा के ठिकाने के बारे में अंग्रेजों को बता दिया। झारखंड का एक जिला आता है जिसका नाम है सिंहभूमि और सिंहभूमि से ही दोस्तों बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन्हें गिरफ्तार कर रांची के जेल में भेज दिया गया। कहां की बेटा? रांची की जो सेंट्रल जेल है वहां पे कैद कर दिया गया और इसी रांची के जेल में दोस्तों हैजा बीमारी के कारण बिरसा मुंडा की डेथ हो जाती है। समझ में आ गई बात? इसीलिए रांची सेंट्रल जेल का नाम बदलकर बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल भी कर दिया गया है और इसी जेल के भीतर बिरसा मुंडा से रिलेटेड एक म्यूजियम भी बनाया गया है और बिरसा मुंडा की समाधि स्थल भी है। इसके अलावा दोस्तों बिरसा मुंडा के सम्मान पे ही रांची का जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, रांची का जो घरेलू एयरपोर्ट है, उसका नाम भी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहां पे है? तो वो है रांची में। क्लियर होगी इतनी बातें? तो एक बार फिर से सुन लीजिए मैंने क्या कहा। बिरसा मुंडा जनजाति के लीडर हुआ करते थे। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू गांव में हुआ था। बिरसा मुंडा जनजाति के एक भगवान के अवतार के रूप में माने जाते हैं और इन्हीं को दोस्तों जगत पिता या धरती आबा के नाम से जाना जाता है। बिरसा मुंडा का सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ अंग्रेजों के खिलाफ 1899 से 1900 के बीच में, जिसे मुंडा विद्रोह या उलगुलान विद्रोह कहते हैं। 3 मार्कर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है मेंस में। मुंडा विद्रोह या उलगुलान विद्रोह कहां हुआ? छोटा नागपुर प्लेटू रीजन में। फिर कब हुआ? 1899 से 1900 के बीच में। फिर इसके लीडर कौन थे? बिरसा मुंडा थे। ये रिवॉल्ट क्यों हुआ? तो घूट कट्टी प्रथा के स्थान पर जमींदारी व्यवस्था लागू करने के कारण। बिरसा मुंडा की समाधि कहां पे है? तो रांची के जेल में। रांची जेल का नाम ही बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल और रांची एयरपोर्ट का नाम भी बिरसा मुंडा के नाम पर ही रखा गया है। क्लियर होगी इतनी बातें दोस्तों? अब ध्यान से सुनिए। 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन दोस्तों बिरसा मुंडा के बर्थडे को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत पिछले साल यानी 2021 से हुई। तारीख है बेटा 10 नवंबर 2021। कब की तारीख है? 10 नवंबर 2021। और इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक घोषणा की और इस घोषणा में कहा गया कि 15 नवंबर यानी बिरसा मुंडा की जयंती को हर साल जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। किस रूप में मनाया जाएगा बेटा? जनजातीय गौरव दिवस या ट्राइबल प्राइड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। तो बिरसा मुंडा जयंती तो पहले से ही मनाई जा रही है, लेकिन बिरसा मुंडा जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत 15 नवंबर 2021 से हुई थी। और पहला जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत दोस्तों मध्य प्रदेश के भोपाल से की गई थी। कहां से की गई थी बेटा? मध्य प्रदेश के भोपाल से। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनजातीय गौरव दिवस मनाने की जो शुरुआत हुई कब हुई? तो 15 नवंबर 2021 को हुई। कहां हुई दोस्तों? भोपाल में हुई। और इस दिन दोस्तों यानी 15 नवंबर 2021 को भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हुए थे। और भोपाल में दोस्तों एक ग्राउंड है जिसका नाम है जम्बूरी मैदान। क्या नाम है बेटा? जम्बूरी मैदान। और इस जम्बूरी मैदान में एक बहुत बड़ा आदिवासियों का एक समारोह या आदिवासियों का एक सम्मेलन भी बुलाया गया था। और 15 नवंबर 2021 को एक काम तो ये होता है कि
जनजाति पहला जनजाति गौरव दिवस मनाया गया भोपाल के जम्बूरी मैदान में। और 15 नवंबर 2021 के दिन ही दोस्तों नरेंद्र मोदी ने भोपाल का जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम ऑफिशियली बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया था। ठीक है, इसके अलावा नरेंद्र मोदी के द्वारा एक मिशन की शुरुआत की गई थी मध्य प्रदेश में और उस मिशन का नाम है सिकल सेल उन्मूलन मिशन। कौन सा मिशन, मेरे साथ बोलिए दोस्तों, सिकल सेल उन्मूलन मिशन। इस सिकल सेल उन्मूलन मिशन की शुरुआत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 नवंबर 2021 को ही की गई थी। अब ये सिकल सेल क्या है आप सभी को पता होगा, ये एक जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी बीमारी है। सिकल सेल में क्या होता है, जो हमारी आरबीसी है उसका आकार सिकल यानी हंसिया के जैसे हो जाता है और इसमें क्या होता है दोस्तों, आरबीसी की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है यानी रक्त की मात्रा कम हो जाती है और एक बीमारी हो जाती है जिसे एनीमिया कहते हैं। आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश में भील ट्राइब रहती है यानी भील जनजाति, और भील जनजाति के लोगों में दोस्तों ये सिकल सेल एनीमिया नाम की बीमारी सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसीलिए स्पेशली भील ट्राइब में सिकल सेल एनीमिया बीमारी को खत्म करने के लिए 15 नवंबर 2021 को नरेंद्र मोदी के द्वारा ही सिकल सेल उन्मूलन मिशन की शुरुआत की गई थी। यानी 15 नवंबर 2021 को क्या क्या कार्यक्रम हुए। 15 नवंबर 2021 को पहला कार्यक्रम होता है भोपाल के जम्बूरी मैदान से जनजाति गौरव दिवस मनाने की शुरुआत। दूसरा काम क्या होता है 15 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया। 15 नवंबर 2021 को ही तीसरा काम होता है बेटा सिकल सेल उन्मूलन मिशन की शुरुआत होती है। ठीक है, यानी सर इतना समझ गए हैं कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती तो पहले से ही मनाया जाता है और 2021 यानी 15 नवंबर 2021 से जनजाति गौरव दिवस मनाने की शुरुआत होती है। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, अब आते हैं हम 15 नवंबर 2022 को। बेटा कब आते हैं, यानी आज के दिन आते हैं 15 नवंबर 2022 को। अब ये 15 नवंबर 2022 बिरसा मुंडा जयंती भी है, साथ ही साथ दूसरा जनजाति गौरव दिवस समारोह भी मनाया जा रहा है। और इस बार दोस्तों मध्य प्रदेश का, ध्यान सुनिएगा, इस बार मध्य प्रदेश का जनजाति गौरव दिवस समारोह कहां मनाया जा रहा है। पहला वाला तो भोपाल के जम्बूरी मैदान में मनाया गया था और दूसरा जनजाति गौरव दिवस मध्य प्रदेश में दोस्तों एक जिला आता है शहडोल जिला। आप लोगों ने बिल्कुल सुना होगा शहडोल जिला, और शहडोल जिला में शहडोल शहर के पास ही दोस्तों एक जगह आता है जिसका नाम है लालपुरा। क्या नाम है, लालपुरा। और इसी लालपुरा में दोस्तों मध्य प्रदेश का राज्य स्तरीय दूसरा जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है। और इस लालपुरा में दोस्तों हमारी भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आ रही हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी, इसके अलावा और भी मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं वो शहडोल के लालपुरा में शामिल हो रहे हैं। यानी अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, पहला पॉइंट कि जनजाति गौरव दिवस मनाने की शुरुआत 15 नवंबर 2021 को भोपाल के जम्बूरी मैदान से की गई थी। दूसरा जनजाति गौरव दिवस समारोह राज्य स्तरीय शहडोल के लालपुरा में मनाया जा रहा है। और इस लालपुरा वाले समारोह में भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इसके अलावा मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शिरकत कर रहे हैं। एक बार गौर फरमाइएगा दोस्तों, एक सेकंड का मुझे समय देंगे। आप ये पोस्टर देख सकते हैं, भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू दिख रहा है आप लोगों को। द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि हैं। इसके अलावा शहडोल के लालपुरा में मंगू भाई पटेल आ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे मंत्री जैसे अर्जुन मुंडा, फग्गन सिंह कुलस्ते, सुश्री मीना सिंह मांडवी और भी माननीय सदस्यगण यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब फटाक से कुछ क्वेश्चन का मेरे आंसर करना शुरू करते हैं। जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी को पता है 15 नवंबर को तीन चीजें सेलिब्रेट की जाती हैं। क्या क्या, 15 नवंबर को पहला सेलिब्रेट किया जाता है बिरसा मुंडा की जयंती, या सुनो बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है 15 नवंबर को। और इसी बिरसा मुंडा की जयंती को ही जनजाति प्राइड डे यानी जनजाति गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अरे हाँ कि ना। और अगर आप सभी को याद हो दोस्तों तो 15 नवंबर को झारखंड राज्य की भी स्थापना हुई थी, यानी
झारखंड फाउंडेशन या स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा दोस्तों, नवंबर 2000 में, ध्यान सुनिएगा, नवंबर 2000 में 3 नए राज्य बने थे। वो 3 राज्य कौन कौन से थे? तो 1 नवंबर 2000 को, ध्यान से सुनिएगा, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर भारत का 26वां राज्य बना था छत्तीसगढ़। अरे हाँ कि ना। 9 नवंबर 2000 को, ध्यान सुनिएगा, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था जिसे हम आजकल उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। और इसी तरह 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना था जिसे हम लोग झारखंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतनी बातें दोस्तों। चलिए, तो जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? फटाक से आंसर करेंगे बेटा, 15 नवंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? आप सभी को पता होना चाहिए, 4 दिसंबर को टाटिया मामा का बलिदान दिवस मनाया जाता है। 24 जून को रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस मनाया जाता है और 18 सितंबर को शंकर साय और रघुनाथ साय का बलिदान दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, उलगुलान विद्रोह के नेता थे। उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा यानी मुंडा विद्रोह को ही कहा जाता है और इस विद्रोह के नेता दोस्तों धरती आबा थे। धरती आबा मैंने पहले ही बताया कि बिरसा मुंडा को ही जगत पिता या धरती आबा या धरती अब्बा कहते हैं। ये टाट्या भील कौन है दोस्तों? इन्होंने मध्य प्रदेश में निमाड़ क्षेत्र से 1857 की क्रांति में भाग लिया था। और टाट्या भील को दोस्तों इंडियन रॉबिन हुड कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडियन रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? तो टाट्या भील को ही इंडियन रॉबिन हुड कहा जाता है। इसके अलावा बेटा टाट्या भील को जननायक भी कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि जननायक किसे कहते हैं? टाट्या भील को ही कहते हैं। इसके अलावा क्रांति सूर्य किसे कहते हैं? क्रांति सूर्य, तो क्रांति सूर्य भी टाट्या भील को ही कहते हैं। यानी टाट्या भील को इंडियन रॉबिन हुड, जननायक और क्रांति सूर्य भी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये भीमा नायक कौन है? तो ये भीमा नायक भी निमाड़ क्षेत्र से, इन्होंने भी टाट्या मामा के साथ मिलकर 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ भाग लिया था। और भीमा नायक को निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है। कहां का बेटा? भीमा नायक को निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों, टाट्या भील को पूरे इंडिया का रॉबिन हुड कहा जाता है, जबकि भीमा नायक को निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? मैंने पहले ही बताया कि नवंबर 2000 को 3 राज्य बनते हैं। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग होकर बना था, इसलिए झारखंड की स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, बिरसा मुंडा घरेलू हवाई अड्डा। तब मैंने पहले ही बता दिया है कि जो रांची का एयरपोर्ट है, क्या बेटा? रांची का जो एयरपोर्ट है उसे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहते हैं। इसके अलावा बिरसा मुंडा का जो म्यूजियम है या बिरसा मुंडा का जो संग्रहालय है वो रांची में ही है दोस्तों। बिरसा मुंडा की समाधि भी, चूंकि उनकी मृत्यु रांची के जेल में हुई थी, इसलिए उनकी समाधि भी रांची के जेल में है। और रांची जेल का नाम भी बदलकर दोस्तों, रांची जेल का नाम भी बदलकर बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल रखा गया है। क्लियर होगी इतनी बातें? चलिए, मुंबई एयरपोर्ट का नाम क्या है? तो आप सभी को पता होगा, मुंबई में सिर्फ छत्रपति शिवाजी की चलती है, तो मुंबई एयरपोर्ट का नाम भी छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। रांची एयरपोर्ट का नाम अभी मैंने बताया बिरसा मुंडा के नाम पे है। बेंगलुरु एयरपोर्ट का नाम ध्यान से सुनिए दोस्तों, कैंपगोड़ा एयरपोर्ट है। क्या है बेटा? कैंपगोड़ा। बेंगलुरु एयरपोर्ट का नाम कैंपगोड़ा एयरपोर्ट है। इसके अलावा खजुराहो एयरपोर्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, खजुराहो एयरपोर्ट का नाम छत्रसाल बुंदेला एयरपोर्ट है। ध्यान रखिएगा, मुंबई एयरपोर्ट का नाम छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। रांची एयरपोर्ट का नाम दोस्तों बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है। बेंगलुरु एयरपोर्ट का नाम कैंपगोड़ा एयरपोर्ट है और खजुराहो एयरपोर्ट का नाम छत्रसाल एयरपोर्ट है। ठीक है, इतनी बातें। चलिए, मध्य प्रदेश में वर्ष 2021 का राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह कहां आयोजित किया गया था? मैंने पहले ही बताया दोस्तों, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती तो पहले से ही मनाई जाती है, लेकिन 15 नवंबर 2021 को बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत भोपाल के जम्बूरी मैदान से की गई थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत हुए थे और इस कार्यक्रम में इन्होंने एक काम तो ये तो किया ही था, जनजातीय गौरव दिवस का उद्घाटन। इसके अलावा उन्होंने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन किया था और सीकल सेल उन्मूलन मिशन की भी शुरुआत की थी। जबकि 2022, ध्यान सुनिए दोस्तों, 2022 का जो जनजातीय गौरव दिवस समारोह है ये शहडोल के लालपुरम में मनाया जा रहा है और यहाँ पे माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी
मुर्मू जी भी पधार रही हैं। क्लियर होगी इतनी बातें। चलिए, तो 2022 का राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह अभी मैंने बताया लालपुर के या शहडोल के लालपुर में। मध्य प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों, ध्यान सुनिएगा। मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है, भोपाल में आप सभी ने सुना होगा कि एक म्यूजियम आता है जो एग्जाम में पूछा भी गया है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहां पे है, तो आप कहेंगे भोपाल में। इसके अलावा भोपाल में जनजातीय संग्रहालय भी है। क्या है बेटा, भोपाल में जनजातीय संग्रहालय भी है। इसके अलावा भोपाल में बेटा माधवराव स्प्रे, ध्यान रखिएगा, माधवराव सप्रे, नॉट स्प्रे, माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय भी भोपाल में है। इसके अलावा भोपाल में दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय भी है। कौन सा, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय भी है। तो भोपाल में 4 इंपॉर्टेंट म्यूजियम है दोस्तों। कौन कौन सा, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, जनजातीय संग्रहालय, माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय और दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश का जनजातीय संग्रहालय कहां पे है, भोपाल में। ठीक है, चलिए, अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्रीय जनजातीय मंत्री कौन है। ध्यान सुनिए दोस्तों, भारत सरकार के जनजातीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल की जो हमारी गवर्नमेंट है वो जितनी भी स्कीम ला रही है मैक्सिमम उसमें फोकस ट्राइबल वेलफेयर ही है, लोक कल्याण के, जनजातीय लोक कल्याण ही है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत सरकार के जनजातीय या ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कौन है, अर्जुन मुंडा। अब ये रेणुका सिंह और श्री विश्वेश्वर टुडू कौन है, ये दोनों ही केंद्र सरकार का जो जनजातीय कार्य मंत्रालय है उसमें बेटा स्टेट मिनिस्टर हैं या राज्य मंत्री हैं। जबकि अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि मध्य प्रदेश की ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कौन है, मध्य प्रदेश की जनजातीय कार्य मंत्री कौन है, तो हमारी मीना सिंह है। अब चूंकि मीना सिंह मध्य प्रदेश की जनजातीय कार्य मंत्री हैं, इसलिए दोस्तों मीना सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी इनका विधानसभा क्षेत्र भी पता होना चाहिए। मीना सिंह जी का विधानसभा क्षेत्र दोस्तों मानपुर। कौन है, मानपुर। और ये मानपुर विधानसभा क्षेत्र आप लोगों ने बांधवगढ़ नेशनल पार्क का नाम जरूर सुना होगा। बांधवगढ़ नेशनल पार्क से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर ही मानपुर विधानसभा क्षेत्र है और इसी मानपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर आती हैं मीना सिंह, जो मध्य प्रदेश की ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर है। जबकि ये कौन है बेटा, अर्जुन मुंडा जी हैं, जो भारत सरकार के ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं। क्लियर होगी इतनी बातें। तो यहां तक की बात हमारी रहती है दोस्तों बिरसा मुंडा से रिलेटेड क्या क्या हम लोगों ने कवर किया, फटाक से एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिरसा मुंडा कौन है, तो आप बोलेंगे मुंडा जनजाति के एक महान क्रांतिकारी हैं जिनका जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूट या खूंटी जिले के उलिहाट गांव में हुआ था। फिर आप बताएंगे इन्हें धरती आबा या जगत पिता भी कहा जाता है। और 1899 से 1900 के बीच में छोटा नागपुर पठार में जो मुंडा विद्रोह या उलगुलान रिवोल्ट हुआ था उसके लीडर हुआ करते थे। 1900 में सिंह भूमि, झारखंड के जिला सिंह भूमि से इनको अंग्रेजों ने कैप्चर कर लिया और रांची जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई, इसलिए इनकी समाधि रांची के जेल में है। रांची सेंट्रल जेल का नाम भी बिरसा मुंडा जेल है। रांची एयरपोर्ट का नाम बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है। ठीक है दोस्तों, बिरसा मुंडा जयंती तो बहुत पहले से मनाया जा रहा है, लेकिन 15 नवंबर 2021 से बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई थी भोपाल के जम्बूरी मैदान से। जबकि मध्य प्रदेश का राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत शहडोल के लालपुरा से हो रही है, जिसमें माननीय हमारी जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों द्रौपदी मुर्मू भी शिरकत कर रही हैं। ठीक है, तो इतनी रही कहानी हमारी बिरसा मुंडा से रिलेटेड। इसी तरह की एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स को और वीडियोस को जानने के लिए सब्सक्राइब करिएगा फोर्स एमपीपीएससी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरीवन।